नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। आप सभी का फिर से स्वागत है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आप सभी को ये सवाल तो होते ही होंगे कि दीपक भाई सबके चहेते कैसे बने, वो दादाजी से कैसे और कब मिले, निरुमा ने उनको अर्ली इयर्स में कैसे सहयोग दिया, क्या उनकी फैमिली उन्हें सत्संग में जाने देती थी या फिर हमारी तरह ही पॉजिटिव थी। तो चलिए सुनते हैं इन सारे सवालों के जवाब उनके जीवन के कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट्स के जरिए जो मोस्ट ऑफ अस लिसनर्स के लिए अनसुने हैं। एक आपके थोड़े जीवन के बारे में बात करना है। आपको दादा भगवान में मतलब कब मिले और आप इसमें मतलब इस ज्ञान में आप कब उतरे, और आप जैन से भावी संप्रदाय समाज में भी थे, मुझे मतलब कुछ जानकारी मिली है, और आपको ये ज्ञान किस हिसाब से मतलब कौन आपका निमित्त कौन बना, थोड़ा संक्षेप में हमें। हम तो स्थानकवासी जैन व्यवहार में, हमारा बड़ा भाई सत्संग में जाता था, है ना, जैन शास्त्रों का बहुत पढ़ाई की थी और जैन दीक्षा के लिए वो बहुत तैयारी करता था। 3 साल चले गया था साधु के साथ। बाद में पिताजी ने बताया कि देखो इसको ज्ञान देना है, साधु दीक्षा देनी है, और भगवान की पाठ दीपा है तो दीक्षा देना। तो महाराज को बता के रखा था, मगर 2-3 साल के बाद धीरे से वो बोलता है कि मुझे कुछ शांति नहीं है, वापस आया घर पे। अभी वो निरुमा का घर हमारे से 8-10 मकान ही दूर था, तो छोटा स्मॉल स्केल बिजनेस करता था। तो निरुमा के घर पे पहुंचा, बोला इधर बहुत जूता पड़ा है, कुछ सेल्समैन का कुछ काम हो जाएगा हमारा। वो तो बोले इधर तो दादा भगवान का सत्संग है, आई है। तो अभी वो जैन शास्त्र तो बहुत पढ़ा था उसने, जैन धर्म का तो बहुत जानकारी थी उसको। वो दादा भगवान के सत्संग में 1970 में गया और उसको तो अच्छा लगा सत्संग की बात सुन के। बाद में दादाजी से ज्ञान लिया उसने, और मुझे तो ज्यादा धर्म का भी मालूम नहीं था, व्यवहार का भी इतना ज्ञान नहीं, अध्यात्म तो मालूम ही नहीं था। पर वो भाई मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया कि चलो तुझे पढ़ाई भी अच्छी होगी, शांति मिलेगी, चलो इधर। वो खींच के लेके गया था, मैं समझता नहीं था आध्यात्मिक कुछ। मैं दादाजी के पास गया तो मुझे शांति मिली, और शांति के बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि अच्छी बात है। धीरे धीरे सत्संग के टच में रहा मैं। तो फिर आपके परिवार वाले बोलेंगे भाई ये धर्म इसमें से तू उसमें उस धर्म में घुसा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुए फैमिली में? नहीं, क्रिएट अलग प्रकार से होता। पहले माता जी ने बहनों ने ज्ञान ले लिया भाई के साथ, बाद में मैंने ज्ञान लिया। पिताजी ने मेरे 1 साल के बाद लिया था। पर पिताजी को ऐसे लगा, हुआ क्या कि मैं दादाजी का सत्संग, निरुमा ने मुझे बताया कि सत्संग लिखो, बुक्स के एडिटिंग में मुझे इन्वॉल्व किया, तो मैं सत्संग के संपर्क में ज्यादा हो गया। तो पिताजी, बाद में ब्रह्मचर्य की बात की मैंने, तो पिताजी अपसेट हो गए, ये बिगड़ गया छोकरा, लड़का बिगड़ गया, ये दादाजी ने बिगाड़ दिया उसको। और वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हमारे। और मुझे सत्संग का इतना अट्रैक्शन था कि मैं कॉलेज पूरा करके 1 बजे घर पे खाना, 1:30 बजे घर पे आऊंगा, खाना खाऊंगा, सीधा 2 बजे सत्संग के निरुमा के घर पे, रात को 9 बजे आऊंगा। और ज्यादा मेरा ओवरडोज हो गया था सत्संग का, तो घर में अपसेट हो गए थे। बस 3-4-5 साल थोड़े कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, मगर मैंने प्रतिक्रमण बहुत किए, और उन्होंने भी नेक्स्ट ईयर ज्ञान दिया। बाद में वो भी सत्संग में आते थे, पिताजी भी। और धीरे धीरे दादाजी से बात समझते समझते उनको भी लगा कि नहीं ये रास्ता बरोबर है। और लास्ट में तो 7-8 साल के बाद तो वही बोलने लगे, नहीं ये तो मेरा गुरु है, यही सच्चा ज्ञान का मार्ग में मुझे चढ़ाया, महान उपकार मेरा, और मेरे लिए पॉजिटिव हो गया। और बाद में तो धीरे धीरे दादाजी के भी बहुत आशीर्वाद मिले थे मुझे। और दादाजी ने 87 में स्पेशली अमेरिका बुलाया था कि ज्ञान के सत्संग करने के लिए। और बाद में दादाजी ने वहाँ आशीर्वाद भी दिए थे, और स्पेशल आशीर्वाद दिए थे निरुमा को भी, मुझे भी। ऐसे बताया कि मैं
हम सिद्धि वापरते हैं और ये सत्संग आपको करना है। और आप जब सत्संग करोगे तो हमारा आशीर्वाद है कि दादाजी ही सत्संग में बोलेंगे, आपको भी वो सत्संग सुनना है। तो दादाजी का वो आशीर्वाद हमें मिला था। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए us.dadabhagwan.org या तो फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23। काफी लोग सोचते हैं कि मतलब दादा भगवान के जो ज्ञान में जो बात करते हैं तो कुछ हमारे धर्म बदल जाएंगे, तो सोचते हैं लोग। यहाँ पे मतलब वो बात तो है नहीं, क्योंकि मैं भी इसमें आज 7-8-10 महीने हो गए मैं आपके सत्संग में आता हूँ और मतलब काफी मुझे मतलब आनंद मिला है इसमें, काफी शांति महसूस कर रहा हूँ। लेकिन काफी लोगों को बोलते हैं तो वो लोग समझते हैं कि मेरे मतलब धर्म पर कुछ चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा आप इसका संपेक्ष में थोड़ा आप। सचमुच हम जो धर्म पालन करते हैं ना, उससे हमें सोचना चाहिए कि भाई मैं इतना किया, मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ, वो मानते हो जाएगा मगर हुआ। आप जो धर्म पालन करते हो, देखो जैन धर्म हो या वैष्णव धर्म हो या वेदांती हो, शिव धर्म हो, स्वामीनारायण धर्म हो, कोई भी धर्म वाले हो, पर जब ये ज्ञान लेता है तो गीता बाद में जो पढ़ेगा उसको लगता है ये सारी गीता जो कृष्ण भगवान अर्जुन को दिया वो मुझे प्राप्त हो चुका है ज्ञान की दृष्टि से। बाद में गीता पढ़ेगा तो उसको ज्यादा समझ में आती है गीता, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि उसको मिल गई है। श्रीमद् राजचंद्र आत्मसिद्धि शास्त्र, तो यहाँ समझ में आता है कि मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ आत्मसिद्धि शास्त्र मेरी पूरी हो गई। श्रीमद् राजचंद्र के वचनामृत अब मुझे अपने आप समझ में आ जाता है कि जो मुझे प्राप्त हो गया, आत्मा साक्षात्कार हुआ। समय सार पढ़े तो भी अनुभव में आता है कि मुझे ये प्राप्त हो चुकी। योग वशिष्ठ पढ़े तो भी समझ में आता है कि मुझे रामचंद्र जी को जो मिला वही मुझे मिल गया है ना। हम धर्म की क्रियाकांड में अटक जाते हैं। धर्म का जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान की जो प्राप्ति होने की इच्छा होगी, प्राप्त हो जाने की, तो फिर यहाँ उसको यही प्राप्त होता है कि जो मैं आज तक धर्म कर रहा था उसी की ही मुझे आगे की लिंक मिली है। ये धर्म छोड़ने का नहीं, ये धर्म का जो धर्म का मर्म, वो हमें मर्म सीधा प्राप्त हो। सचमुच तो ये अर्क प्राप्त हो जाता, मर्म से भी आगे अनुभव कक्षा कृपा से ही। और बाद में यही अनुभव में रह के सारा जो हम धर्म करते थे, ये नई दृष्टि, जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं बाद में समझ दिखाई नहीं देता है तो हम चश्मा पहनते कि नहीं। हम क्या बता, हम आपको दादाजी के चश्मे देते हैं, ज्ञान के चश्मा। बाद में आप वही शास्त्र पढ़ो और ज्ञान का चश्मा पहन के पढ़ो, तब आपको अनुभव में आएगा, अरे ये बात तो मुझे प्राप्त करनी थी और दादा भगवान की कृपा से मुझे वही प्राप्त हुआ है। यानी थोड़ा निष्पक्षपाती भाव से आए, दृष्टि राग या अभिनिवेश छोड़ के कि नहीं मुझे कुछ सच्चा जानना है, तो फिर यहाँ उसके धर्म से कोई विमुख हम करना चाहते भी नहीं, उसके धर्म से कोई जुदी बात मिलेगी भी नहीं उसको। उसका ही धर्म जो पालन कर रहा है उसके आगे की बात मिलेगी। और सचमुच तो कृष्ण भगवान के हृदय की बात यहाँ मिलेगी, भगवान महावीर के हृदय की बात यहाँ मिलेगी। जुदाई है ही नहीं। लाखों ज्ञानियों के एक ही मत रहता है, और मगर ये निष्पक्षपाती भाव में आए तो उसको लगेगा कि नहीं मुझे यहाँ कोई जुदाई लगती ही नहीं। बाद में आप अपना ही धर्म जो पालन करते वहां जाओगे, उनका लगेगा मुझे ये जो दृष्टि मिलने से अभी किधर भी राग द्वेष नहीं होते हैं, कहाँ मुझे अभाव तिरस्कार नहीं होता है, मुझे किधर मोह भी नहीं होता है, और आत्मा की जागृति रहती है। आत्म दृष्टि, आत्मवत सर्वभूतेश, वो दृष्टि ही मुझे मिल गई है। यानी थोड़ा निष्पक्षपाती भाव रख के आना चाहिए। और मेरा जो जानता हूँ मेरे पास है ही है, मैं जो धर्म पालन करता हूँ मैं करता ही हूँ, मैं कभी भी कर सकता हूँ, मुझे नई बात देखने तो दो, जानने तो दो, इसमें मुझे क्या नुकसान होगा। ऐसे करके भी यहाँ आए तो उसका अनुभव होगा कि नहीं ये कोई जुदाई होने की बात ही नहीं है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए us.dadabhagwan.org या हमें लिखिए रेडियो जिंदगी @us.dadabhagwan.org या तो फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23। दोस्तों, हम सभी को ये तो रहता होगा कि इतना बड़ा दादा परिवार संभालते हुए दीपक भाई की दिनचर्या कैसी रहती होगी, कब उठते होंगे, कब सोते होंगे,
कब वो खाना खाते होंगे, क्या वो एक्सरसाइज करते होंगे, या फिर ये सारी बातें सीक्रेट ही है। चलिए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। पूछना चाहूंगा पूछिए। कि आपकी दिनचर्या क्या है हाँ, और आप पूरे दिन किस भाव में रहते हैं, क्योंकि यहाँ आए सभी महात्माओं और देश विदेश में आपके लाखों भक्त हैं और इन सब के आप रोल मॉडल हैं और इससे इन सब महात्माओं को प्रेरणा मिलेगी। मेरी दिनचर्या मेरी पूछते हो कि दीपक की पूछते हो? दोनों, रिलेटिव और रियल। आप किस भाव में इसलिए हमको नहीं हो पाएगा। वो पूछने का अधिकार है। मेरी तो दीपक क्या कर रहा है उसको देखने का, जानने का, संभाव से निकाल करने का, मेरा काम पूरा हो गया। दीपक तो उठेगा, टाइम होएगा तब 6, 6:30, 5:30, 6, 6:30 तब उठेगा। बाद में थोड़ा भगवान का नाम लेगा, बाद में योगासन प्राणायाम सब करते हैं। 9, 9:30 बजे थोड़ा नाश्ता वास्ता, फ्रूट खाने का, दूसरा कुछ नहीं। बाद में 11:30 से 11:30 कुछ पर्सनल सबको बुलाते हैं सत्संग के लिए, जो जिसने मिलने के लिए बुला है, या चिट्ठी भेजी है, सबको 1 बाय 1 बुला लेते हैं। और जिसको कुछ को दर्शन करना है, कुछ विधि करनी है, आशीर्वाद देना है, दादाजी के आशीर्वाद उनको दिलाते हैं। और बाद में खाना खाने का 1 बजे, बाद में 2 बजे थोड़ा आराम करने का, 3:30 बजे निरुमा का सत्संग आता है देखने का, और बाद में वापस 1-8 घंटा हमारे सामायिक प्रतिकरण विधि या कुछ वांचन, वो तो फ्री टाइम में वही होता है। दादाजी की वाणी सुनता हूँ, निरुमा की ऑडियो कैसेट यानी VCD है मगर ऑडियो में किया है, वो सुन लेता हूँ। या तो हफ्तावाणी का कुछ काम होएगा, दादावाणी का काम कुछ होएगा तो कर लेता हूँ, और नहीं तो फिर हमारा होमवर्क चालू रहता है। बाहर का संजोग नहीं मिले तो भीतर का पुरुषार्थ का काम चालू रहता है। यहाँ से पूरा होके जाएगा तो भीतर का पुरुषार्थ का काम चालू रहेगा। और शाम को 5:30 से 6-7 बजे तक, 6:30-7 बजे तक वो पर्सनल मीटिंग कुछ ना कुछ होती है तो उसको बुला लेते हैं। और रात को ये सारे डिपार्टमेंट है, 80-90 जितने डिपार्टमेंट है यहाँ अडालज में, सिमंदर सिटी में, तो वहाँ उनको बुला के पर्सनली, ग्रुप को बुला के थोड़ी देर पर्सनल बातचीत हो जाती है उनसे। और रात को कभी पर्सनल मीटिंग होती है तो वो होता है, कमेटियों को बुला के मीटिंग कर लेते हैं। और सब लोग अभी धीरे धीरे सिस्टम इतना सेट हो गया है, सब कमेटी डिपार्टमेंट अपने आप सब काम करते रहते हैं। और मुझे टाइम मिलता है तो मैं मेरा ज्ञान का पुरुषार्थ कर लेता हूँ, आगे की बात समझने का पुरुषार्थ करता हूँ। दादाजी से सामायिक प्रतिकोण मेरा चालू ही रहता है, और वो सबको देखने का पुरुषार्थ भी भीतर में चालू है। दीपक क्या कर रहा है, और कुछ जानना है, और रात को 11:30, 12, 12:30 बजे सो जाने का, तो सुबह उठने का। जब इस आराम से चिंता नहीं करने की, दादा भगवान आपको सौंप दिया, आप संभालना, और शुद्धात्मा करते करते सो जाने का। दादा भगवान के असीम जय जयकार। और आप जब दादा भगवान की असीम जय जयकार बुलवा दे तब आप हर पर दृष्टि बराबर डालते हो, तब आप में क्या भाव रहता है? तो भाव यह रहता है कि सभी के शुद्धात्मा के दर्शन करने, क्योंकि ये तो आज तो चरण स्पर्श का संजोग मिल गया, और हमेशा तो ऐसे सत्संग के टाइम चरण स्पर्श का संजोग नहीं होता है। एटलीस्ट दृष्टि दर्शन होगे तो भी संतोष हो जाता है सबको। तो दादाजी भी यही करते थे, सभी के शुद्धात्मा देखते थे, दादा भगवान ना असीम जय जयकार बुलाते थे तभी। तो वही सिलसिला चालू रखा है कि सभी के शुद्धात्मा देखने, सभी को संतोष हो जाना चाहिए। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए us.dadabhagwan.org या तो फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23। इस प्रोग्राम से इजाजत चाहता हूँ। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई राह क्रम मार्गी,
प्रत्यक्ष है ये